फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिन का प्यार। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। देखने में बहुत सुंदर, लंबे बाल, गोरा रंग रूप, आँखों में तेज लिए राधिका पूरे गांव में सुंदरता की मिसाल थी। बचपन से ही उसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। पैसे की कमी की वजह से राधिका अपनी ज़बान से कुछ नहीं निकालती थी। उसे लगता है कहीं मैं माँ बाप पर बोझ ना बन जाऊं। राम उसका छोटा भाई था। दोनों 8वीं तक एक साथ पढ़े लिखे, लेकिन गरीबी के कारण दोनों ने अपनी पढ़ाई वहीं छोड़ दी। गांव में सबसे गरीब उन्हीं का परिवार था। राम सोच लिया था कि ऐसी नौकरी करूँगा जिससे मेरे घर की स्थिति एकदम बदल जाएगी। राम के बगल के चाचा विदेश रहते थे, कुछ कारणवश घर आए हुए थे। उन्होंने राम के मम्मी पापा से कहा कि आप लोग कहें तो मैं राम को अपने साथ विदेश ले जाऊं, जिससे आप लोगों की भी स्थिति मेरी तरह बदल जाएगी। घर का इकलौता लड़का राम था। उसके मम्मी पापा सोच में पड़ गए कि कैसे मैं अपने बेटे को इतनी दूर भेज दूँ। फिर एक तरफ बेटी का ब्याह और दूसरी तरफ गरीबी का बोझ सर पर था। कलेजे पर पत्थर रखकर उन्होंने राम को विदेश भेजने के लिए हाँ कहा। राम के जाने में बहुत सारे पैसे लग रहे थे। बगल के चाचा जी ने 1 रुपए का बोझ ना डालते हुए कहा, मैं ले जा रहा हूँ तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। राम के जाते ही घर सूना सा पड़ गया था। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। इस बीच राम का कोई खबर नहीं आया। दूसरे महीने के अंतिम तारीख को दरवाजे पर एक आदमी आता है। तभी दौड़ते दौड़ते राधिका जाती है। सामने खड़ा आदमी कहता है, राम ने कुछ पैसे और एक चिट्ठी भिजवाई है। यह बात सुनते ही राधिका खुशी से झूम उठती है। तभी मम्मी राधिका के हंसने की आवाज़ सुनकर बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस क्यों रही हो, क्या बात है। तभी राधिका कहती है, मम्मी राम की चिट्ठी आई है। क्या मेरे बेटे की चिट्ठी आई है? सामने खड़ा आदमी पैसे और चिट्ठी देकर चला जाता है। मम्मी पापा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं पैसे भी बहुत कमाने लगा हूँ। अब हर 15 दिनों में कुछ पैसे भिजवाता रहूँगा। आप लोग राधिका की शादी ढूंढिए, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा चिट्ठी में राम ने लिखा था। यह बात सुनकर राधिका की मम्मी की चिंता दूर हो गई। शाम को पापा मजदूरी करके घर आते हैं तो राम की चिट्ठी और पैसे देखकर खुश हो जाते हैं। राधिका की माँ, अब मैं कोई काम धंधा नहीं करूँगा, मुझसे अब यह सब नहीं हो पाता। अब तो बेटा पैसा भेज ही रहा है, अब किस बात की चिंता है हमें। अब तो बस राधिका की शादी अच्छे से हो जाए तो जैसे गंगा नहा लिया, ऐसा राधिका के पापा कहते हैं। राधिका की मम्मी ने कहा, आप सही कह रहे हैं जी। राधिका को बचपन में ही उसकी मामी कुछ जादू टोना करवा दी थी। कहने वाले तो यह भी कहते थे कि राधिका के ऊपर जिन का साया है, लेकिन उसके मम्मी पापा इस बात को नहीं मानते थे। एक दिन की बात है, रात के 12 बजे राधिका अचानक से उठकर बैठ गई और चिल्लाने लगी, मैं शादी सिर्फ तुमसे करूँगा। बगल के कमरे में सोए मम्मी पापा उठकर बैठ जाते हैं। राधिका, तुझे क्या हुआ, तू क्यों ऐसे चिल्ला रही है? कहते हुए जब मम्मी पापा कमरे में आते हैं तो मानो उनका शरीर बिजली के तार की तरह हिलने लगता है। छत के पंखे के पास खुली बालों के साथ राधिका छत की दीवारों पर चल रही थी, जैसे
कहाँ की शक्ति उसके अंदर समाहित हो गई हो। मम्मी तो देखते देखते ही वहीं बेहोश हो गई। राधिका के पापा बेटी की यह हालत देखकर हैरान हो गए और कलेजे पर पत्थर रख के राधिका को उसी कमरे में बाहर से बंद कर दिए और राधिका की मम्मी को उठाकर दूसरे कमरे में बिस्तर पर सुला दिए। कुछ समय बाद राधिका की मम्मी को होश आया और चिल्लाते हुए कहती है, राधिका मेरी बेटी, तुझे क्या हो गया ये। तभी बगल में बैठे पति को देखकर शांत हो जाती है। आखिर करते भी तो क्या करते। माँ बाप राधिका के इस हालत की वजह से परेशान हो गए। बेटे को बताते भी तो कैसे बताते। बेटा उतनी दूर अनजान देश में कहीं चिंता न करने लगे। धीरे धीरे राधिका पागल सी होती जा रही थी। कुछ समय बीतते ही राधिका के पापा एक महान ज्ञानी पंडित जी को घर लाए। दरवाजे पे खड़े पंडित जी को आभास हो गया कि इस घर में बुरी शक्तियों का साया है। अंदर प्रवेश करते ही राधिका ऊपर के कमरे में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। पंडित अभी आधे घर में ही गया था कि वापस बाहर आ गया और कहने लगा कि यह बहुत शक्तिशाली और ताकतवर, इरादों का बुरा, ख्वाहिशों का मारा एक पापी जिन है जिसकी मुरादें कभी पूरी नहीं हो सकती। जिस दिन यह राधिका को अपने साथ ले गया उसी दिन से आपके घर की तबाही शुरू। हाथ जोड़कर राधिका के मम्मी पापा प्रार्थना करने लगे कि बाबा मेरी बेटी को बचा लीजिए, आपका ही सहारा है। अब अगले दिन राधिका अपने कमरे में बेहोश पड़ी ज़मीन पर लेटी हुई थी। तभी पंडित जी अपने तंत्र विद्या से राधिका के कमरे को टटोलने लगे और जिन्न को बुलाने लगे। अगल बगल बैठे राधिका के मम्मी पापा हाथ जोड़े कांपते हुए बेटी की दुर्दशा को देखते हैं। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, मैं नहीं जाऊंगा इसके शरीर से। पंडित बोलता है, तू क्यों नहीं जाएगा, तुझे क्या चाहिए। जिन पूरी तरह राधिका के अंदर आ जाता है और तभी अचानक से राधिका खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, मैं इस लड़की से शादी करूँगा, मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कहते ही राधिका कमरे की दीवारों पर चलने लगती है। कहते हैं भूत जिन्न प्रेत कुछ नहीं होता इस दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं यह सच भी होता है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो अच्छी और बुरी दो प्रकार की होती हैं। यह जो राधिका के ऊपर था वह पूरी कायनात का सबसे शक्तिशाली जिन था, लेकिन पंडित जी भी कुछ ऐसे वैसे पंडित जी नहीं थे। उनको सदियों पुरानी तंत्र विद्या प्राप्त थी। राधिका को ठीक होते होते कुछ समय तो लगा, लेकिन राधिका पहले की तरह एकदम ठीक हो गई। खुशी से चहकने वाली राधिका वापस पहले जैसे हो जाती है और उनका घर खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। हर समस्या के पीछे एक समाधान का रास्ता जुड़ा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड।